स्वागत है। आज हम मार्क मैनसन की किताब उदासीनता की सूक्ष्म कला इसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास किताब के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनका एक सारांश है और हमारा मकसद है इसके मूल संदेश को समझना। मतलब जिंदगी में किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन्हें जाने देना है, ये चुनना इतना ज़रूरी क्यों है। किताब का एक सेंट्रल आइडिया है जो कहता है कि जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। असली पावर तो इस बात में है, ये चुनने में है कि किस चीज़ की परवाह करें और किसकी नहीं। चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। तो पहला सबक जो सामने आता है वो ये है कि हर छोटी बड़ी चीज की परवाह करना छोड़ना होगा। लेखक का कहना है कि हमारी परवाह करने की जो कैपेसिटी है या कह ले मानसिक एनर्जी वो लिमिटेड होती है। हाँ। हर किसी की राय, हर छोटी मोटी परेशानी पर अपनी एनर्जी लगाना वो हमें अंदर से बस थका देता है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह हमें सिखाता है कि अपनी जो ये लिमिटेड एनर्जी है ना, उसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें। एक तरह से हमें फिल्टर लगाना सिखाता है। मतलब पहचानो कि आपके लिए वाकई क्या मायने रखता है, आपके उसूल, आपके रिश्ते, आपके लक्ष्य, और अपनी कीमती एनर्जी बस वहीं लगाओ। बाकी सब वो बस शोर है। सही कहा। और इसी से जुड़ा दूसरा सबक, ये थोड़ा शायद चौंकाने वाला लग सकता है। वो ये कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, हमारा काम है सही मुश्किल चुनना। लेखक पूछता है कि आप किस तरह का दर्द या संघर्ष अपनी जिंदगी में चाहते हैं। सफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि ये कि आप उन संघर्षों को चुनें जो आपके लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी को अपना कोई पैशन फॉलो करना है, जैसे आपने कहा ऑनलाइन कंटेंट बनाना है, तो उसमें जो चुनौतियां आएंगी, शुरू में पहचान न मिलना या तकनीकी दिक्कतें, ये वो चुनी हुई मुश्किलें हैं। वो उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। ये संघर्ष को डर की नजर से देखने के बजाय उसे ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा मानने की बात है। ये याद दिलाता है कि जो चीजें मीनिंगफुल होती हैं वो अक्सर आसान नहीं होती। और फिर आता है तीसरा अहम पॉइंट, जिम्मेदारी लेने का विचार। किताब कहती है भले ही कोई सिचुएशन आपकी गलती से ना पैदा हुई हो, उससे डील करना वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। दूसरों पर उंगली उठाने की आदत, उसे छोड़कर ही हम हालात को बदलने की ताकत पाते हैं। ये सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है ना? हाँ, है तो सख्त, लेकिन ये बहुत पावरफुल आइडिया है एक्चुअली। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कंट्रोल में असल में क्या है। बाहरी हालात या दूसरे लोग कैसे बिहेव करते हैं वो अक्सर हमारे हाथ में नहीं होता, पर हमारा रवैया कैसा है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारे अगले कदम क्या होंगे, ये हमेशा हमारे कंट्रोल में होते हैं। ये हमें विक्टिम महसूस करने के बजाय अपने जीवन का क्या कहते हैं कर्ता बनाता है। ये सशक्तिकरण का रास्ता है। हाँ बिल्कुल। चौथा विचार भी कुछ ऐसा ही है, जो हमारी आम धारणाओं को चैलेंज करता है कि आप कोई खास या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं। और यही आपकी असली ताकत है। समाज हमें हमेशा सबसे अलग, सबसे बेहतर बनने का प्रेशर डालता है। हाँ। लेखक के अनुसार ये जो खास महसूस करने की चाहत है, असल में यही एक जाल है। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है ना, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि स्टैंड आउट करो, लेकिन खुद को सामान्य मानने से हम उस भारी उम्मीदों के बोझ से आजाद हो जाते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम भी औरों की तरह हैं, तो हम असफलताओं को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं देखते, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखते हैं। हम बिना कुछ साबित करने के दबाव के ज्यादा ईमानदारी से जी पाते हैं। सही। और पांचवा पॉइंट, जो शायद इन सब विचारों की नींव है, अपने मूल्यों का, अपनी वैल्यूज का पुनर्मूल्यांकन करना। अच्छे मूल्य वो हैं जो रियलिटी पर टिके हों, समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव हों और जिन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हो, जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, सीखना, दयालुता। हाँ। और बुरे मूल्य वो हैं जो सतही हों या बाहरी चीजों पर निर्भर करें, जैसे दूसरों की मंजूरी पाना, हर किसी को खुश रखना या बस अमीर दिखना। ये इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे मूल्य ही तय करते हैं कि कौन सी चीजें हमारी परवाह के लायक हैं और कौन सी नहीं। और यहीं आकर ये पहले पॉइंट से जुड़ जाता है, हमारी लिमिटेड एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए। जब हमारे मूल्य स्पष्ट और गहरे होते हैं तो ये चुनना आसान हो जाता है कि किन संघर्षों को, यानी दूसरे पॉइंट को गले लगाना है, किन मुश्किलों की जिम्मेदारी लेनी है, तीसरा पॉइंट, और किन बारी दबावों को, चौथा पॉइंट, नजरअंदाज करना है। तो कुल मिला के ये किताब लापरवाह या बेफिक्र बनने की बात नहीं करती। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सिखाती है कि बेकार की चीजों की परवाह कम करें और जो सच में मायने रखता है उसकी गहराई से परवाह करें। जैसा कि स्रोत में कहा गया है
ये उन चीज़ों से ध्यान हटाना है जो महत्वहीन है और उसे उन चीज़ों पर लगाना है जो वास्तव में ज़रूरी हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या हमेशा दूसरों की राय के बारे में चिंतित रहते हैं। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो श्रोत की एक बोनस लाइन से आता है और रिश्तों पर एक बहुत गहरी बात कहता है। जो लोग तुम्हें हर वक्त पसंद करें उनसे कभी सच मत बोलना, और जो तुम्हें सच बोलने दे उसे कभी खोना मत। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों में कितनी ईमानदारी चाहते हैं और असल में किसे महत्व देते हैं। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इन विचारों ने सोचने के लिए कुछ नई